अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई एम तारक हुसैन। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस के अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडा ऐश के बारे में कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। उसी के अंदर हमने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडा ऐश के बारे में डिस्कस किया था। आज इसी लेक्चर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, स्लाइड सेम ही है, ठीक है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अगर वो हमने रॉ मटेरियल, ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर से कैसे जो है वो रिकवर हो रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ें पढ़ेंगे। कल लेक्चर में हमने इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले कि इंडस्ट्री टर्म होता क्या है, ठीक है, उसमें क्या प्रोसेस होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि सॉल्व प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे करवाते हैं, उनके क्या रॉ मटेरियल होते हैं, ठीक है, उसकी फ्लो चार्ट ये आप देख सकते हैं। उसके बाद प्रिपरेशन कितने स्टेप में होती है और किस स्टेप में क्या होता है, ठीक है। हमने ये सोडियम कार्बोनेट हमने ये प्रिपेयर कर लिया था। यहाँ पे हमारा प्रिपेयर होता है रिएक्शन के थ्रू, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सोडियम क्लोराइड NaCl CO3 एंड अमोनिया, इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसी प्रोसेस सॉल्वर प्रोसेस के अंदर से हम इसको कैसे रिकवर करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इन लाइम किल्न। लाइम किलने के अंदर हम क्या करते हैं, सोडियम सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो आप देख सकते हैं CaCO3 सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, जिसको हम लाइम कहते हैं, हमारा जो पत्थर होता है, ठीक है। इसको हम हीट करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं दो हिस्सों में, CaO और CO2। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। तो एक रॉ मटेरियल हमारा प्रिपेयर हो गया। उसके बाद CaO हमारा यहाँ पे बच जाएगा, इससे CO2 अलग हो जाएगी। इसको फिर हम CaO को, कैल्शियम ऑक्साइड को, हम अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। फर्दर हम क्या करते हैं, NH4Cl प्लस CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा कहाँ से आया, यहाँ से आया। आप सोच रहे होंगे कि सर हमारे पास ये चीज़ कहाँ से आई, ठीक है। तो ये चीज़ हमने पीछे एक लास्ट स्टेप किया था यहाँ पे, वहाँ पे मिली थी हमें ये कार्बोनेटिंग ऑफ अमोनियम ब्रेन। यहाँ पे क्या हो रहा था कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और वाटर को हमने ऐड किया था, तो हमें NH4CO3 मिला था। फिर हमने इसको रिएक्ट करवाया था NaCl से, तो यहाँ पे हमें NaCO3 मिला था और NH4Cl मिला था, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिल्टर किया था, इस प्रोडक्ट को हम इससे अलग किया था। तो ये हमारी यहाँ पे क्या थी, बाय प्रोडक्ट बन गई, ठीक है। ये हमारी मेन प्रोडक्ट है, इससे हमने आगे रिएक्शन करके जो है सोडियम कार्बोनेट बनाया था, ठीक है। तो ये हमारी एक बाय प्रोडक्ट थी, तो इसका बाय प्रोडक्ट का हमने आगे चल के यहाँ पे इस्तेमाल किया था, ठीक है, NH4Cl। इसको हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाया, ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बन गई थी। इसको जब हमने रिएक्शन करवाया तो हमें क्या मिला था यहाँ पे, कि NH3CaCl2 एंड वाटर, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड एंड अमोनिया एंड वाटर, ये दो चीज़ें हमें यहाँ पे मिल गई, ठीक है। हमारी जो CO2 चाहिए थी वो हमने पत्थर से कैल्शियम कार्बोनेट से निकाल ली थी, और हमने यहाँ पे अमोनिया और H2O को भी प्रिपेयर हमने यहाँ पे कर लिया। तो जो हमारा सॉल्व प्रोसेस है, ये इसी चीज़ की वजह से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और मोस्टली हर इंडस्ट्री के अंदर ये प्रोसेस यूज़ होता है क्योंकि इफ़िशिएंट होता है। इससे हमारी जो प्रोडक्ट है वो तो बन जाती है, मगर प्रोडक्ट के साथ साथ हमारा जो रॉ मटेरियल उसकी रिकवरी भी फ्री के अंदर हमारी फ्री हो रही होती थी। उसके अंदर हम कोई हमारा इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आ रहा। इसी वजह से ये प्रोसेस हमारा इफ़िशिएंट होता है। इफ़िशिएंट होने की वजह से इंडस्ट्री के अंदर इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो अब लोगों को ये देखना है कि हमारा प्रोसेस एफिशिएंट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर किसी चीज़ से एफिशिएंट नहीं हो रहा तो वो चीज़ देखनी है वो कौन सी चीज़ होती है, ठीक है। वहाँ पे हो सकता है आपका कोई एक्स्ट्रा मशीनरी लगी हो, ठीक है। मशीनरी मतलब कहीं पे अगर पंप की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पे पंप लगा हुआ है, कहीं पे कंप्रेसर एक छोटी साइज़ का रखना है, आपने बड़ी साइज़ का वहाँ पे पंप लगा दिया।
तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्रोसेस के अंदर जो हमें आगे पीछे कर सकते हैं। अगर हम किसी प्रोसेस में देख रहे हैं कि ये स्टेप को, किसी भी स्टेप को अगर हम इस स्टेप के अंदर कन्वर्ट कर दें, ठीक है, तो हमारी ये चीज़ बच सकती है, या हो सकता है साइड प्रोडक्ट ये मिल जाए, फिर उसको हम रॉ मटेरियल तौर पर इस्तेमाल करें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब मैं किसका आपको एग्जांपल दूँ, बहुत सारी चीज़ें। मैंने एक एग्जांपल आपको पहले भी दिया था कि जैसे देख सकते हैं आपने जो हमारा रॉ मटेरियल है उसकी रिकवरी और इफ़िशिएंसी बढ़ाने के लिए हमने शुगर इंडस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं, ठीक है, गन्ने से हमने शुगर केन से हमने शुगर की क्या कहते हैं वो जूस तो निकाल लिया, ठीक है, गन्ने से हमारा जूस निकल गया। जब जूस निकल गया तो हमारे पास खाली क्या बगास बचा, ठीक है, बगास को हमने 3-4 चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हमें अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर रहे हैं। जो हमारा शुगर इंडस्ट्री के अंदर प्रोसेस है शुगर मैन्युफैक्चरिंग, अब उसको भी हम एफिशिएंट बना रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, उसको या तो हम बर्निंग फ्यूल एज अ फ्यूल की इस्तेमाल करते हैं पावर प्लांट के अंदर, या तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम इस्तेमाल करते हैं एज अ जो है पल्प और पेपर बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसी बहुत सारे इसके इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। अगर इसको हम बगास को अगर एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं तो ठीक है, अगर इसको नहीं करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है कि हमें या तो कोल को बर्न करवाना होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है किसी भी इंडस्ट्री को चलने के लिए उसको क्या चाहिए होती है, हीट चाहिए होती है, फ्यूल चाहिए होता है। वो फ्यूल कोल में भी हो सकता है, पेट्रोल में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है, ठीक है। ये हमें फ्यूल शुगर इंडस्ट्री के अंदर वुड फॉर्म में मिल रहा है, तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एज द फ्यूल। तो हमारी जो पावर प्लांट है वो हमारा फ्री के अंदर चल जाएगा। इसी प्रोसेस को हमने इस्तेमाल किया। अगर इसको हम फ्यूल नहीं इस्तेमाल कर रहे इसी बगास को, ठीक है, गन्ने के जो छिलका निकलता है, इसको हम बगास इस्तेमाल इसका नहीं कर रहे पावर प्लांट के अंदर, बॉयलर के अंदर इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसको बर्न नहीं करवा रहे, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको जो है किसी और प्रोसेस, जैसे कि आपने इसमें पेपर बना लिया और जो वुड की लकड़ी होती है एक बनती है, इसकी जो गद्दे टाइप होती है, नरम नाजुक होती है, बहुत नरम होती है, ठीक है, वो चीज़ भी इससे बन जाती है। तो ये प्रोसेस हमें देखने होते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे लिए एफिशिएंट है, कौन सी ज़्यादा हमें खर्चा करवा रही, तो ये चीज़ आप लोगों को देखनी होती है। उसके बाद जो हमने पूरा पीछे पढ़ा, वहाँ पे पूरा ये डायग्राम बना हुआ था कार्बोनेटिंग टावर के अंदर क्या हो रहा होता है, ठीक है, अमोनिया क्लोराइड कहाँ से कहाँ जा रही है, अमोनिएटिंग टावर होता है, ठीक है, वहाँ से यहाँ पे आ गई। और लाइम किलने के अंदर CaO को हमने अलग कर लिया, जैसे आपने यहाँ पे प्रोसेस में देखा, CaO को हमने अलग किया और CO2 को हमने अलग किया। ये लाइम किलने, इसके अंदर लाइम था, ठीक है, उसको हमने हीट किया तो वो जो CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड है, वो नीचे आ जाएगा और CO2 गैस है वो हमारे ऊपर निकल जाए। फिर इसको हम कार्बोनेटिंग टावर में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो हमने पीछे पढ़ा कि इसका कैसे इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह टॉपिक छोटी थी, आपको समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो एक नई टॉपिक के साथ इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे, और ये मैं अभी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आपको कल तक कोई भी क्वेश्चन होगा इसमें, आप वो अपने पेपर और पेज पे वो नोट करके जाना है, ठीक है, नोट करके रखना है। कल मैं आप लोगों को लिए लेक्चर आज अपलोड कर दूंगा और कल मैं जूम पे मीटिंग कंडक्ट करूंगा, वो मैं शेड्यूल आपको उस वक्त दे दूंगा, ठीक है। आपको उस लिंक को ज्वाइन करना है, आप मेरे क्लास में आ जाएंगे। जूम क्लासेस होगी हमारी 20 मिनट की, वहाँ पे कोई भी आपका क्वेश्चन होगा जो आपने नोट किए होंगे, ठीक है, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए, कह रहे हैं कि सर इसको रिवीजन करना है, तो वो मैं रिवीजन कर दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को बस जस्ट का क्या करना है, इसको देखना है कंप्लीट, ये हमारा लेक्चर सुनना है। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो उसको दोबारा चला के दोबारा सुन सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं आप नहीं पूछेंगे तो जाहिर सी बात है मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा, तो पता चल जाएगा कि आपको समझ में आया है या नहीं आया, ठीक है। तो आज के लिए इतना, इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे हमारा। थैंक यू, शुक्रिया।